जय श्री राम। जब तेहि कीनी राम कह निंदा, क्रोधवंत यति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई परम गोघात समाना। अंगद रावण संवाद चल रहा अभी, और जब रावण ने भगवान राम की निंदा की तब कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड तमकी मही डमारी। डोलत धरण सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। अब वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, अर्थात बहुत जोर से कटकटा कर शब्द किया, और उन्होंने तबक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। सभासद में जितने लोग थे सब डर गए, भागने लगे। जब अंगद ने पृथ्वी पर हाथ से मुका मारा, पृथ्वी हिलने लगी। गिरत सभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेहि लय निज सिरनि संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। और उसमें क्या हुआ, जब अंगद ने पृथ्वी पर हाथ मारा तो रावण गिरते गिरते संभल कर उठा। उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर ठीक करके रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिया। आवत मुकुट देखि कपि भागे, दिनहि लूक परन विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए, कुलिस चारि आवत यति धाये। जब अंगद ने कुछ मुकुटों को फेंक दिया बाहर, तो मुकुटों को आते देखकर, चूंकि भगवान राम के पास भेजा था, तो मुकुटों को आते देखकर वानर लोग, वहाँ वानरी सेना में वानर के भगवान राम के पास जो बैठे हैं, मुकुटों को आते देखकर वानर भागे। सोचने लगे, विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा है, अर्थात तारे टूट कर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े वेग से चले आ रहे हैं। जो वानरों ने सोचा क्या दिन में उल्कापात हो रहा है, तारे गिर रहे हैं टूट करके, या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र फेंके हैं, 4 मुकुट फेंका था अंगद जी ने। कह प्रभु हंसी जनि हृदय डराहू, लोक नय असनि केतु नहीं राहू। एक किरीट 10 कंधर के रे, आवत बालित नय के प्रेरे। प्रभु राम ने उनसे कहा, वानरों से हंसकर कहा, अरे डरो मत, ये ना उल्का है, ना वज्र है, ना केतु, ना राहु ही हैं। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए इधर आ रहे हैं। तरकी पवन सुत कर गए, आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया, जो उसके मुकुट थे रावण के, उसको हनुमान जी ने पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूरज के समान था। वहाँ सकोपि दशानन सब, सन कहत रिसाय। धरहु कपि धरी, मारहु सुनि अंगद मुस्काय। और वहाँ रावण की सभा में क्रोधयुक्त रावण ने सबसे क्रोधित होकर कहा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। यही बदि बेग सुभट सब धावहु, खाहु भालु कपि जहाँ जहाँ पावहु। मरकट हीन करहु महि जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, अरे इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो, और जहाँ कहीं रीछ बानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो, और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों अर्थात राम और लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। ऐसा रावण ने सभासद में उपस्थित सभी को उपदेश दिया। पुनि सकोप बोले जुबराजा, गाल बजाव तो ही न लाजा। मरुगर काटि निरज कुल घाती, बल बिलोक बीरति नहीं छाती। रावण के क्रोधित वचन को सुनकर युवराज अंगद बहुत ही गुस्से में होकर बोले। क्या बोले? अरे रावण, तुझे गाल बजाते लज्जा नहीं आती, अर्थात तू डींग हाँक रहा, तुमको शर्म नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? तुमको घबराहट नहीं होती? रेत्रिय चोर कुमार गामी, खलमल राशि मंदमति कामी। सन्यपात जलपस दुर्बादा, भय सिकाल बस खल मनुजादा। आगे अंगद कहते हैं, अरे स्त्री के चोरी करने वाले, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे क्या तू पागल हो गया है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। या को फल पावहि गे आगे,
बानर भाल चपेटन लागे, राम मनुजय बोलत यस नाही, बरनी गिरही न तव रसनाय अभिमानी। अंगद आगे करते हैं, इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। जब तुम्हारे ऊपर वानर और भालू आक्रमण करेंगे तब समझ में आएगा। राम मनुष्य हैं, ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी तेरी जीव नहीं गिरती। अरे तू भगवान राम को मनुष्य समझ रहा है? उनकी शक्ति, उनकी महिमा, उनका अपार पराक्रम को तुमने सुना दिया मैंने, तब भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। गिरी हैं रसना संशय नाही, सिरन समेत समर महिमाही। अंगद आगे कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सो नर क्यों 10 कंध, बाली बधेव जही एक सर, 20 लोचन अंध धिग, तव जन्म कुजाति जड़। अंगद आगे कहते हैं, रे 10 कंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे हैं? अरे कुजाति, अरे जड़ बुद्धि, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है, 100 बार धिक्कार है। तव सोनित की प्यास, त्रिसित राम सायक निकर, तजऊ तो हिते हुई त्रास कटु जलपक निश्चर अधम। अंगद आगे बोलते हैं, श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, नहीं तो मैं मार डालता। मैं तो सोच रहा हूं, मैं इसलिए नहीं मार रहा हूं कि भगवान के बाण प्यासे रह जाएंगे, वे मारेंगे, नहीं तो उनके बाण प्यासे रह जाएंगे, नहीं तो मैं तुझे अभी खत्म कर देता। जय श्री राम।